हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ फिर से एक बार मेरे इस चैनल में जिसका नाम है होम एजुकेशन। तो दोस्तों, हमने क्लास 7 का मैथमेटिक्स का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उस वीडियो को लगभग अब 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से मैं थोड़ा बिजी था मेरे टेट एग्ज़ाम के। इसमें मुझे लगा था कि उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन 1 महीना भी हो गया, 2 महीने भी हो गए, लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ में बिज़ी था कि उसके वीडियोज़ बनाना, हर तरह की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देना, इसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी था। इसलिए हमारे जो सिलेबस का तो थोड़ा सा पीछे रह गया। तो फिर से एक बार मैं वापस आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। फिर से एक बार हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले, लेकिन जो हम लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, तो थोड़ा सा हम उस पर रिकैप करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हमें एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों चीज़ों पर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो ये एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है और उसको बाइसेक्ट कैसे करना, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, उसको कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये हमें सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक पर्टिकुलर एक एंगल होगा, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो या राइट एंगल हो, ये तीनों एंगल होते हैं। अभी यहाँ पे एक हमने एक एंगल बनाया है, राइट। अभी यहाँ पे एक एंगल बनाया है। अभी इस एंगल को क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एंगल क्यू है, अभी कितने डिग्री का है वो तो नहीं पता, क्योंकि मैंने ये अंदाज से लिया है। अभी इस एंगल को बाइसेक्ट कैसे करें वो देखेंगे हम। तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की चॉप की ज़रूरत होती है। तो चलो हम ट्राई करते हैं। जैसे कि ये एंगल क्यू है। अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पॉइंट को आपको एंगल क्यू पे रखना है। अभी कैसे रखना है वो देखेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने एंगल क्यू पे एक रखा, और एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे अंदाज से एक कर्व लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक ये कर्व यहाँ पे लिया, उठाना नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें एक कर्व यहाँ पे भी निकालना है। ये ऐसे निकल गया। अभी जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आते हो, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आता हो, जैसे कि यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अभी इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कर्व निकालेंगे इस तरह। ओके, चौक उठाना नहीं है और ये भी इधर उधर करना नहीं है। एक पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ से हमने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्ट किया। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना है। अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से क्या करेंगे, एक ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ओके, ज्वाइन कर दिया, और इसको नाम देना PQRS है, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे दूंगा यस। तो ये बन गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। आई होप आप लोगों को एंगल बाइसेक्ट कैसे करना है वो समझ में आ गया हो। अभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, जरा इस पर गौर फरमाएंगे, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, वो उसके लिए एंगल की जरूरत नहीं होती, उसके लिए होती है साइड की जरूरत होती है। अभी साइड की जरूरत होती है, तो आपको भी पता है कि बेस्ड ऑन साइड 3 एंगल बनते हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल बनता है, और स्केलिन ट्रायंगल बनता है। अभी इक्विलैटरल क्या होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिनको भी तीनों भी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। आइसोस्केलिस ट्रायंगल की अगर बात करें, तो आइसोस्केलिस की वो ट्रायंगल होता है जिसकी दोनों साइड सेम होती है। और वही अगर स्केलिन ट्रायंगल की बात करें, तो स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों भी साइड क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट निकालनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट निकाल रहा हूँ, ये मैंने एक ऐसी लाइन सेगमेंट बना दी। इसको मैं नाम दे दूंगा ए और बी। ओके, अभी एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एंगल बाइसेक्टर, जैसे कि यहाँ पे हमने एंगल बाइसेक्टर लिया था, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मीडियन से थोड़ा सा कम अंदाज से एक मेजरमेंट लिया था, और उससे हमने क्या किया था, एंगल बाइसेक्टर निकाले थे। उसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये पॉइंट ए पे रख रहा हूँ। अभी जैसे कि हमने पहले लिया था मिड पॉइंट से, लेकिन हमें इस बार
थोड़ा सा मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, एक कर्व यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे, और बिना उठाए एक कर्व नीचे देना पड़ेगा। अब यहाँ से उठाओ, सेम प्रोसीजर बी के साइड से करेंगे हम। यहाँ से हमने मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, मेजरमेंट के बिना हम यहाँ पे एक कर्व निकालेंगे, एक कर्व हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे बन गए हमारे दो इंटरसेक्शन पॉइंट। आप तो देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया और यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। अभी इस पॉइंट को पास करने वाली हम एक क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। देख सकते हो आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इस तरह बनेगा हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट, और इस पॉइंट को भी नाम दे देंगे हम सी, और इसको भी दे देंगे डी। तो इसी तरह आपको एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अभी एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये आप लोगों को अभी पता चल गया। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। अभी एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्या क्या होता है, उससे पहले हम ये रफ कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमें 5.3 की लेंथ यहाँ पे लेनी है। क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंथ्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले लेंथ दी है हमें 5.3 सेंटीमीटर। तो चलो हम 5.3 सेंटीमीटर की एक लेंथ निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको एक 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट निकालनी है। तो मैं यहाँ पे, अभी मेरे पास बड़ी स्केल है तो मैं बड़ी स्केल से निकाल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के पास छोटी स्केल होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो इंचेस दिए हैं यहाँ पे, 0 से आपको एग्जैक्टली 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट निकालना है। अभी ये पॉइंट हो गया हमारा ए, और ये पॉइंट होगा हमारा बी, और ये जो लेंथ ली है हमने, कितनी ली है, वो लेंथ ली है हमने 5.3 सेंटीमीटर की। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 5.3 सेंटीमीटर की है। अभी हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना है, ड्रॉ करना है, मतलब कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो कैसे करेंगे हम। तो जैसे कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको एक बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये आपको ए पॉइंट पे रखना है, और यहाँ से एक मिड, मतलब मीडियल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको अंदाज से क्या करना है, एक लेंथ मेजरमेंट लेना है, और आपको यहाँ पे एक कर्व निकालना है। ये इस तरह आपको एक कर्व निकालना है, चॉप उठाना नहीं है। और उसी तरह आपको नीचे क्या करना है, एक कर्व निकालना है इस तरह। ओके, अब आप चौक उठाओ, अभी वही पॉइंट आप बी पे लेके जाओ, फिर बी पर लेके जाने के बाद आपको एक कर्व निकालना पड़ेगा। उसी तरह आपको एक नीचे भी एक कर्व निकालना पड़ेगा इस तरह आपको एक कर्व निकालना पड़ेगा। ओके, अभी ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो हम यहाँ से जो मेजरमेंट लिए थे वहाँ से एक कर्व हम ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आया है। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है। अभी इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह। देखिए आप लोग, इस तरह हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। कर दिया ज्वाइन, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको नाम दे देंगे सी और इसको दे देंगे डी। तो ये बन गया हमारा 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, और उसका हमने निकाल लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसी तरह हम सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के लिए भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रफ कर लेता हूँ। अभी हम सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। अभी सिमिलरली हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेना है। 6.7 सेंटीमीटर का हम एक लेंथ लेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट निकालेंगे। ओके, यहाँ पे बन गई हमारी एक लाइन सेगमेंट, इसको नाम दे देंगे हम इस बार पी और
क्यू। ओके, पी और क्यू नाम ले लिया हमने। अभी इसका लाइन सेगमेंट कैसे निकालना? अभी ये जो लाइन सेगमेंट है कितनी सेंटीमीटर की है? 6.7 सेंटीमीटर की है। यहाँ से लेके तो यहाँ तक कितने सेंटीमीटर की है? 6.7 सेंटीमीटर की। अभी हमें इसका क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। सेम प्रोसेस करनी है। पी से हमें एक पॉइंट लेना है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा हमें मेजरमेंट लेनी है, और यहाँ पे हमें क्या करना है? एक कर्व लेना है इस तरह। सेम प्रोसेस हमें नीचे भी करनी है, यहाँ पे एक कर्व निकालना है। अभी चाप उठा दो। अभी पी क्यू पे ये आपका पॉइंट रखो, यहाँ से कर्व निकालो, यहाँ से कर्व निकालो, और फिर यहाँ से भी एक कर्व निकालो। ओके, अभी ये बन गया हमारे दो इंटरसेक्शन पॉइंट। ये एक पॉइंट मिल गया हमें, ये एक पॉइंट मिल गया, और इसको क्या करेंगे हम? इसको कर देंगे हम ज्वाइन। देखिए, इसको किया हमने ज्वाइन, ये पॉइंट बन गया हमारा, तो इसको नाम देंगे हम यस और टी। ये बन गया हमारा 6.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर की तरफ। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा 3.8 सेंटीमीटर का। 3.8 सेंटीमीटर की हमें क्या लेनी है? लाइन सेगमेंट लेनी है। तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। 3.8 सेंटीमीटर की हम यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने एक बात ज़रूर याद रखना आपने, मेरे पास ये स्केल है, अभी मैं इसके मेजरमेंट लूँगा तो काफ़ी कम ज़्यादा होंगी, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये पूरी लेंथ ले रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है? आपके जो स्केल पे जो मेजरमेंट होगा 3.8 सेंटीमीटर का, आपको पेंसिल से वही ड्रॉ करनी है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे होंगे, हमेशा पेंसिल का यूज़ करना। पेन का कभी भी गलती से भी यूज़ मत करना, ताकि उससे मार्क्स कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमेशा पेंसिल का यूज़ करना। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक 3.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट निकाल लिया। ओके, इसको नाम दे देंगे हम सी और डी। ओके, अभी सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे। सिमिलर प्रोसेस में क्या करेंगे? हम ये पॉइंट सी पे हम एक पॉइंट रखेंगे, और एक क्या करेंगे? यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो वही कर्व सेम प्रोसेस से हम एक नीचे कर्व ड्रॉ करेंगे। अभी चाप उठा दो, मेजरमेंट चेंज बिल्कुल नहीं करना है, एक पॉइंट डी पे रखो और एक कर्व ऐसा निकाल लो। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ओके, अभी ये कर्व थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम मेजरमेंट लेके इसको कर देंगे बराबर। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, ये एक मिल गया और यहाँ पे एक मिल गया। इसको क्या कर देंगे हम? इसको कर देंगे हम फिर से ज्वाइन। ज्वाइन कर देंगे। ओके, और इसको नाम दे दो आप अपने हिसाब से, ई और ये आप अपने हिसाब से नाम दे दो। तो ये बन गए हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट की। आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कैसे करना। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन तब तक के लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। मतलब यहाँ पे हमें कुछ, अभी पहले इसमें हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी, अभी यहाँ पे हमें एंगल्स ड्रॉ करनी है और उसके आपको बाइसेक्टर्स भी दिखानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे 105 डिग्री का हमें एंगल निकालना है, राइट। तो चलो हम 105 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए डी, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। अभी आप लोग अभी डी का यूज़ करके हम 105 डिग्री का एंगल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले एंगल करेक्ट निकालना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी जो डी का ये सेक्शन होता है, आप लोगों को ये मिडल से क्या करना पड़ता है? एक लाइन निकालनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये पूरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अभी आप लोगों को क्या करना है? अभी यहाँ पे लिया, अभी यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए, एक ये बन गया और एक ये वाला बन गया। तो एक एडिशनली मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, जब भी आप इस पॉइंट पे अगर डी रखोगे,
इस पॉइंट पे डी रखोगे तो 105 डिग्री का एंगल हमेशा इस साइड में आएगा, और वही अगर आप ये वाली साइड चूज करते हो तो 105 डिग्री ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 105 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ये सबको पता है। अभी ऑब्ट्यूस एंगल जब भी होगा वो एंगल के हमेशा बाहर के साइड में आएगा, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इस पॉइंट पे ले लोगे और 105 डिग्री का आप अंदर की साइड में निकाल लोगे, तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स भी कटेंगे और वो कंस्ट्रक्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो चलिए 105 डिग्री का एंगल कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने डी लिया, ओके। अभी 105 डिग्री का हमें बाहर की तरफ आना है। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 100 है, और 100 के बीच में यहाँ पे है 105 डिग्री का एंगल। तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे, इस लाइन को कर देंगे हम ज्वाइन। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे इसको, तो ये गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 105 डिग्री का एंगल दे देंगे इसको, ओके। ये बन गया हमारा 105 डिग्री का एंगल। अभी नाम नहीं देंगे हम, यहाँ पे दे सकते हैं हम नाम ए बी सी, ऐसे हम नाम दे देंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगेन आपको एंगल बी पे ये वाला पॉइंट रखना है, और यहाँ पे अभी मिडल से नहीं तो थोड़ा सा कम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब लगभग इतना। और यहाँ से आप लोग एक छोटा सा हल्का सा एक कर्व दे दो, जो आपको बिना उठाए एक कर्व दे दो आप, ओके। अभी कर्व देने के बाद यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए, इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए यहाँ पे, ओके। अभी इस इंटरसेक्शन पॉइंट का हेल्प से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। अभी इतना हम क्या करेंगे, इसको एंगल को बाइसेक्ट करेंगे कि एक कर्व यहाँ से लिया और आप उठा देंगे, मेजरमेंट चेंज किए बिना हम दूसरा कर्व भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। अभी इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से पॉइंट बी से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बन गया 105 डिग्री का एंगल, और इसको हम ना देंगे इस पॉइंट को डी। ये बन गया हमारा 105 डिग्री का एंगल और उसका एंगल बाइसेक्टर। अभी ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसका ही हम सेकंड नंबर वाला, अभी सेकंड नंबर जो है वो दिया था हमें 55 डिग्री का एंगल, 55 डिग्री का एंगल हमें निकलना है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ से डी से आपको क्या करना है, एक डी से सबसे पहले आपको एक लाइन निकालनी है। आप लोगों को इतना ही लेना है, आपके डी के जो मिडिल पॉइंट होगा वहाँ से आपको एक लाइन निकालनी है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये पूरी चॉप का यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी ये बन गया हमारा एक लाइन सेगमेंट। अभी हमें 55 डिग्री का एंगल निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, मैं इस पॉइंट पे मेरा डी रख रहा हूँ, तो यहाँ पे बराबर जो एरो दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे मैं पॉइंट रख रहा हूँ। अभी 55 डिग्री का एंगल, 55 डिग्री का एंगल मतलब एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल हमेशा एंगल के अंदर की तरफ आता है, इसलिए हम यहाँ पे अंदर की तरफ देंगे। तो यहाँ पे 55 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 40 50, यहाँ पे 55। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको एक ये देंगे और इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट के एग्जैक्टली बीच में से हम मिडल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया हमारा 55 डिग्री का एंगल। अभी इस एंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट इसमें भी बताया था, आपको एक एंगल लेना है, तो यहाँ पे हल्का सा मिडल से थोड़ा सा कम आपको एक कर्व ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, एक यहाँ पे निकल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन गया हमारे दो पॉइंट बन गए यहाँ पे, ओके। अब इन दो पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं, एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, देखा है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन से स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे,
ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे सबसे पहले हम नाम दे देंगे पी क्यू आर, और यहाँ पे दे देंगे हम 55 डिग्री का एंगल। तो ये बन गया हमारा 55 डिग्री का एंगल और उसका एंगल बाइसेक्टर। आई होप आप लोगों को ये वाला भी एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसी क्वेश्चन का हम थर्ड वाला देते हैं, जिसको जो है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री का मतलब आपको सबको पता है कि 90 डिग्री मतलब राइट एंगल का हो गया। तो फिर से हम डी का लेंगे हम, और डी का यूज करके हम क्या लेंगे, एक लाइन, बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल लेना है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको पॉइंट रखना है, और जो ऊपर वाला पॉइंट होगा मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा वो 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ओके, अभी इसको भी नाम दे देंगे हम एस टी यू। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी चॉप। चॉप का यूज़ करना है। अभी यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसा, और यहाँ एक कर्व यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसा। ओके, अब उतना ही मेजरमेंट हम लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे, और यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे, और एक कर्व हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर, और इसको नाम दे देंगे हम एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, और ये बन गया उसका एंगल बाइसेक्टर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है कि ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है दोस्तों कि आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ करने के बाद आपको फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ढूंढना है ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले हमें एंगल बाइसेक्टर निकालने पड़ेंगे। उसके बाद उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब एक ही पॉइंट से वह एक से ज़्यादा अगर पॉइंट से लाइन पास करती हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा ही। और उसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल, वेयर डू दी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई कहाँ करता है, ट्रायंगल के अंदर करता है या ट्रायंगल के बाहर करता है, वो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा ही। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम दो सेक्शन डिवाइड करते हैं, एक तरफ निकालेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, एक तरफ निकालेंगे हम राइट एंगल। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और यहाँ पे बोलूँगा मैं राइट एंगल। ओके, अभी राइट एंगल आप लोगों को पता है कि हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कितने डिग्री का निकालना है। तो आप लोग अपने हिसाब से कितनी भी डिग्री का निकाल सकती हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करने के लिए मैं पूरी मेजरमेंट का यूज़ करूँगा। ओके, मेजरमेंट का यूज़ करूँगा। अभी ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ये 60 डिग्री का एंगल लेता हूँ। ओके, 60 डिग्री का एंगल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। एक एंगल ड्रॉ कर लिया। अभी इस लाइन को भी क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, इसको नाम दे देंगे ए बी सी। अभी इस तरह तीन एंगल बन गए, एक बन गया एंगल ए, एक बन गया बी, और एक बन गया सी। अभी यहाँ पे तीन एंगल बन गए, तो हमें तीनों भी एंगल का सेपरेट सेपरेट एंगल बाइसेक्टर क्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंगल बी का, जैसे कि हमेशा करते हैं, हम एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे।
तो आप लोगों को पता है कि कैसे ड्रॉ करना है। कि यहाँ पे हमने एक मेजरमेंट लिया, एक कर्व निकला यहाँ से, एक कर्व यहाँ से निकालेंगे। ओके, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें, अभी इसकी हेल्प से हम एंगल बाइसेक्टर भी निकालेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम इसको मेजरमेंट को बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे एक क्या मिलेगा हमें, एक कर्व मिलेगा, और एक कर्व मिलेगा हमें यहाँ से। ओके, अभी इस पॉइंट को क्या कर देंगे हम, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको क्या कर दें हम, क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। देखो इस तरह ज्वाइन कर देंगे हम। ओके, ये बन गया हमारा एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर। अभी हम एंगल ए का बाइसेक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालना है देखो। तो मेजरमेंट उतना ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है एक, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे लेंगे, हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको। एक कर्व यहाँ पे बनेगा, एक कर्व यहाँ पे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये बढ़ा लेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अभी इस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। देखिए किस तरह ज्वाइन हो जाता है वो, इस तरह इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी जो हमारा तीसरा एंगल बनने वाला है वो एंगल सी का बनाएंगे हम। तो एंगल सी का भी बनाने के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेंगे। एंगल सी से हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे। अभी इस कर्व से हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकालेंगे। तो एक कर्व हमारा यहाँ पे बन गया और एक कर्व हमारा यहाँ पे बन गया। देखो आप, बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो इस लाइन को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, अभी देखो दोस्तों, ये तीनों भी एंगल बाइसेक्टर का एक पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मिल रहा है हमें। यहाँ पे पॉइंट क्या मिला हमें, और इस पॉइंट को क्या नाम देना है हमें, ये जो पॉइंट है दोस्तों, मैंने जैसे कि बोला था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, मतलब तीनों भी एंगल बाइसेक्टर जब एक ही पॉइंट से पास होंगे तो उस पॉइंट को क्या करना है, एंगल, वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है हमारा कॉन्करेंस पॉइंट। और इसको नाम दे देंगे हम, कोई भी अपने हिसाब से नाम दे दो। तो इसको हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। अभी ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ट्रायंगल के, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि the point of concurrence, the point of concurrence lie inside the circle, sorry, inside the obtuse angle triangle, inside the obtuse एंगल ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा जब आप राइट एंगल ट्रायंगल का लिखोगे। लेकिन अभी कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल का हम निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें 90 डिग्री का ही लेना है, किसी और डिग्री का हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अभी यहाँ से हम एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। यहाँ पे आ रहा है हमारा 90 डिग्री, और इसको क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे हमारी स्केल से। चलो हम ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। ओके, और इसको भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन को। ओके, तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसको नाम दे देंगे हम पी क्यू आर। ओके, यहाँ पे भी हमें 3 एंगल मिल गए, यहाँ पे भी हमें 3 एंगल मिल गए। ओके, अभी राइट एंगल ट्रायंगल का भी हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो सेम प्रोसेस करना है, कुछ अलग यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। सेम यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे, कर्व निकालेंगे यहाँ से,
एक कर्व यहाँ पे निकालेंगे और थोड़ा सा जो है वो बाहर आने के लिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, तो एक कर्व यहाँ पे बनेगा और एक कर्व इस टाइप का बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, अभी यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें, उस पॉइंट को क्या कर देंगे हम क्यू से ज्वाइन कर देंगे। देखो कैसे ज्वाइन करता हूँ, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो हमारा एंगल क्यू का एंगल बाइसेक्टर निकल गया। अभी हम सिमिलर प्रोसेस करेंगे पी के लिए, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा यहाँ पे हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम कर्व निकालेंगे और एक कर्व यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो सिमिलर प्रोसेस से हम यहाँ पे एक कर्व निकालने वाले हैं, एक कर्व यहाँ पे बनेगा और एक कर्व यहाँ पे बनेंगे। ओके, यहाँ पे मिल गया हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे हमेशा की तरह। तो इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया हमारा एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर। सिमिलर प्रोसेस हमें आर से करनी है, तो आर से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकाल लो। यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे, एक कर्व निकाल लो यहाँ से और एक कर्व यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे रखो और एक यहाँ पे एक कर्व निकाल लो और एक यहाँ पे कर्व निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, और इसको अब क्या कर दोगे, आप ज्वाइन कर दोगे। इसको भी आप लोगों को ज्वाइन कर देना है। तो देखो ये बन गया हमारा ज्वाइन। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, कि यहाँ पे भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो ट्रायंगल के अंदर ही दिखाई दे है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, तो इसको हम नाम दे देंगे जी, अपने हिसाब से नाम दे देंगे हम इसको। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल का एंगल बाइसेक्टर। अभी इसके नीचे भी एक स्टेटमेंट लिखना है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस lies inside the right angle triangle। ओके, और ये बन गया, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। ऑब्ट्यूस एंगल देखिए और राइट एंगल देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने किस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के बाइसेक्टर्स निकाल लिए। तो अब आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग इसको देख के अच्छे से स्टडी करो, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपके मार्क्स यहाँ पे कटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और डायग्राम हमेशा नीट एंड क्लीन ही होनी चाहिए। कोई भी उसको उस लाइन को ऐसे या फिर एक कर्व को ऐसे ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेगा, ज़्यादा डार्क नहीं करेगा। जितना हल्का वो कर्व आ सकता है उतना हल्का आपको वो कर्व लेना है। बस वो पॉइंट जो होगा होगा वो आपको थोड़ा सा डार्क लेना है, ताकि वो पता चले कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे है या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आपने दिया है। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के बाद हर साइड का आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड का निकालने के बाद जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई होता है आपको वो बताना है। तो चलो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो डी का यूज़ करके हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे डी है, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो हम एग्जैक्टली 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, हम इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे आ रहा है आपका
90 डिग्री का पॉइंट। अभी इस पॉइंट को भी क्या कर देंगे हम, इस लाइन को यहाँ से प्रॉपर एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे। ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 3 एंगल बन गए, इसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। ओके, अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। इसका मतलब आपको पता है ना क्या करना है, आपको हर साइड का, जैसे कि आपका सबसे पहले हम क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिफाई हो। अभी आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है तो आपको इस बार एंगल बाइसेक्टर की तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस बार आपको पॉइंट, ये जो पॉइंट है क्यू, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक पॉइंट रखना है और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्या करना है, एक मेजरमेंट से लेना है। यहाँ पे अभी कर्व नहीं निकलना है, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक यहाँ पे लेंगे और एक नीचे साइड पे लेंगे। जो आपको हटाना है आर पे रखना है। यहाँ पे एक हम कर्व निकालेंगे और एक कर्व निकालेंगे हम यहाँ पे नीचे साइड में, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये ज्वाइन हो गया है यहाँ पे। अभी क्या करना है, अभी क्यू आर का निकल के आ गया, अभी हम पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, यहाँ से क्यू से आपको एक ये लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, एक कर्व ड्रॉ करना है। एक कर्व आपको इस साइड ड्रॉ करना है। ओके, अभी पी पे लेना है आपको, एक कर्व आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और एक आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, उसको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। इसको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। ज्वाइन ज्वाइन कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया। ओके, पी क्यू का भी निकल के आ गया। अभी हम ड्रॉ करेंगे पी आर का। पी आर के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ओके, यहाँ पे हम यहाँ से एक यहाँ पे निकालेंगे और एक हम यहाँ पे निकालेंगे। ओके, अभी हम पी आर का ड्रॉ करेंगे। अभी हम आर का ड्रॉ करेंगे तो एक आएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल रहा है आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल रहा है, उसको क्या कर दोगे, आप ज्वाइन कर दो। इसको ऐसा ज्वाइन कर दो आप। ओके, ज्वाइन कर दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं, आप इस यहाँ पे जो पी आर का जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो रहा है, लाई हो रहा है। इसका मतलब आप लोगों को अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या देना है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे लाई हो रहा है। यहाँ पे आप लोग एक स्टेटमेंट लिखोगे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और इसको नाम दोगे आप सी, द पॉइंट ऑफ concurrence, the point of concurrence C of right angle triangle, right angle triangle on the hypotenuse। अभी हाइपोटेनस आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए भी यूज करते हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड होंगी बेस, ये साइड होंगी हाइट और ये साइड क्या कहलाती है हमेशा, हाइपोटेनस। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ लाई हो रहा है, तो ऑन द हाइपोटेनस पे लाई हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी इस एक्सरसाइज का हम लास्ट वाला एग्जाम्पल लेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है
Maithili, Shaila and Ajay live in three different places in the city. A toy shop is equidistant from the three houses. Which geometrical construction should be used to represent this and explain your answer? क्या बोला है यहाँ पे थ्री फ्रेंड्स है, मैं जैसे कि मैथिली, शैला एंड अजय। इन तीनों के ये तीनों सिटी के थ्री डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। और अभी एक टॉय शॉप इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थ्री हाउसेस। अभी एक टॉय शॉप है जो कि इन थ्री हाउसेस पे इक्विडिस्टेंस पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे तीनों के भी हाउसेस से। अभी यहाँ पे हम कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास यहाँ पे एक बुक है। अभी यहाँ पे आपको दो कंस्ट्रक्शन दिए हैं। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल निकला है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकलना है। अगर हमें एक टॉय शॉप से थ्री डिफरेंट प्लेसेस अगर दिखाना है तो ऑब्वियसली हम ये जो एक्यूट एंगल वाला जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है वो यूज करेंगे। तो अभी कैसे, जैसे कि यहाँ पे है एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे मीता मैथिली का हाउस है, यहाँ पे शैला का हाउस है, यहाँ पे शैला का हाउस है, और यहाँ पे अजय का हाउस है। ओके, अभी इस थ्री पॉइंट को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे इसको ज्वाइन। ओके, यहाँ पे हम तीनों इसको कर दिया है ज्वाइन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज़ करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शैला से थोड़ा सा इक्विडिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि एक यहाँ पे लिया हमने, एक यहाँ पे लिया। ओके, अभी यहाँ से उठा देना, अजय के पास से हम एक ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी ये छोटा हो रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिले वहाँ पे इन दोनों को क्या कर दोगे, आप ज्वाइन कर दोगे। चलो हम ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पर ही हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, अभी सेम हम मैथिली और अजय के वहाँ से भी करेंगे। तो हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हम एक ड्रॉ करेंगे, एक ही साइड पे ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके, और एक हम यहाँ पे करेंगे। अब ये छोटा हो रहा है तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें, एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया। इन दोनों को क्या कर दोगे, आप ज्वाइन कर दो हमेशा की तरह। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सॉरी यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अभी हमें तीसरा पॉइंट निकालना है, तीसरा जो कि है मैथिली एंड शैला का। सेम प्रोसेस अगेन फॉलो करेंगे। यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा ऐसा पॉइंट लेंगे, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक इस साइड ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी मैथिली के पास से लेंगे हम, एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको हमें अभी ज्वाइन कर देना है।
तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको कर देंगे हम ज्वाइन। तो देखिए ज्वाइन कैसे होता है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन के आ गया। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है। यहाँ से आप लोग आगे तक का डिस्टेंस लो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, इनको एक अच्छा सा सर्कल निकाल लो, ऐसा एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ कर दो इसको शो करने के लिए। ओके, निकल के आ गया एक सर्कल। तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो इस तरह आपका एक कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे है आपका टॉय शॉप। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आज का जो प्रैक्टिस सेट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आगे चल के हम ऐसी ये पूरा चैप्टर लेके आएंगे इसी के साथ हम क्लास 8 का भी लेके आने वाले बहुत जल्द। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।